हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, पारण कब किया जाएगा, इससे संबंधित आपको इस ब्लॉग में जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वर्ष 2025 में सबसे पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही है। हमें पता है कि एक वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है एवं अपना अपना नाम है, लेकिन पुत्रदा एकादशी व्रत इसलिए भी विशेष खास हो जाती है क्योंकि पुत्रदा एकादशी व्रत खासकर संतान सुख की प्राप्ति हेतु किया जाता है। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी व्रत करने से परिवार में सुख शांति मंगल आदि बना रहता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर लोगों के बीच में इस वर्ष दुविधा बनी हुई है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। 9 जनवरी अथवा 10 जनवरी को। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 9 जनवरी को दोपहर 12:23 पर और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 10 जनवरी को सुबह 10:20 पर होगा। हिंदू धर्म में सामान्यतः मान्यता है कि कोई भी व्रत उदया तिथि के कारण करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया जाएगा। व्रत का विधि है, एकादशी तिथि को हमें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम पूजा स्थल को अपना साफ स्वच्छ कर लें। उसके बाद हमें हाथ में जल एवं पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को लकड़ी के बाजोट या चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश जी का करें। उसके पश्चात आप जल पंचामृत आदि से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। फिर चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी आदि बारी बारी से भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप आदि करें। किसी भी विष्णु मंत्र का आप एक माला जाप अवश्य करें। यदि आपको कोई मंत्र ना आता हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। इसके करने से भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप भगवान को भोग में मालभोग, चूरन या पंजीरी आदि का भी भोग लगा सकते हैं। एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिए कि सभी भोग आदि में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि श्री हरि विष्णु के किसी भी भोग में यदि हम तुलसी न दें तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। फिर एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें। उसके बाद आप सपरिवार श्री हरि विष्णु की आरती करें और भगवान को पूजा में हुए किसी भी गलती आदि के लिए क्षमा मांगे एवं अपनी मनोकामना आदि बताएं और भगवान को प्रणाम करें। एकादशी व्रत का पारण का समय है 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। द्वादशी तिथि समाप्ति का समय है 8:21। एकादशी व्रत का कथा है, पुत्रदा एकादशी व्रत का जो कथा है वो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सुकेतुमान था। राजा और उनकी रानी को कोई भी संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। दोनों को यह चिंता दिन रात सताती रहती थी कि राजा की मृत्यु के बाद उनका वंश आगे कौन बढ़ाएगा, उनका राजपाट आदि कौन संभालेगा। एक दिन कई ऋषि उनके महल में आए हुए थे। दोनों पति और पत्नी को चिंतित देखकर उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को ऋषियों ने सलाह दी। राजा रानी दोनों ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से किया। उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति हेतु किया जाने लगा। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज के ब्लॉग में इतनी ही जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव प्रश्न आदि हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मित्रों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।